अच्छा जी। तो लोगों को कोड भेजें और लोग जो है वो अच्छा, मैं ये बात कह रहा था कि लोगों को हमेशा सस्ती चीज चाहिए और अच्छी चीज चाहिए, ऐसा है या नहीं? कभी हुआ किसी बंदे ने कहा कि यार मुझे माठी चीज चाहिए, अच्छी चीज चाहिए, लेकिन अगली चीज क्या है, सस्ती भी हो? ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये मैं आपको इसका ये जो वो है सारे चीजें मैं आपको दे दूंगा। ये आपने चीजें आपने इसके ऊपर से जस्ट गूगल पे टाइप ऑन करेंगे, क्योंकि हमने हमारा काम काफी आगे का है। ये जब हम पूरा कोर्स करवा रहे होते हैं तो वहां पर हम बड़ी डिटेल से इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। रेसिपिएंट, सब्सक्राइबर, ऑडियंस, बड़ी कॉमन सी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपने ये टर्मिनोलॉजीज आपके पास है, नहीं है तो जस्ट आप उसके ऊपर लिखेंगे, गूगल के ऊपर लिखेंगे और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आपने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, आपने इन चीज़ों के ऊपर इनको पढ़ लीजिएगा कि ऑडियंस डेमोग्राफिक क्या होते हैं, सिंगल ऑप्टिन क्या होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम है कि जी हमने अपनी जो है वो ग्रो माय ईमेल लिस्ट, मैंने अपनी ईमेल लिस्ट को किस तरह से ग्रो करना है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। हमें पता चल गया ईमेल के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कि हमें चार कौन से स्टेप्स मद्देनजर रखने हैं ईमेल मार्केटिंग करते हुए। ये सब आप सब लोगों को इनकी वो मिल जाएंगी, जो स्लाइड्स है। तो डोंट वरी, फोकस ऑन वर्क के हमने इसके ऊपर किस तरह से काम करना है। अच्छा जी। हमने क्या करना है, जब हमने अपनी जो लिस्ट बनानी है, ईमेल लिस्ट, एक तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया कि बाहर से हम लिस्ट देखेंगे और उसके ऊपर हम करेंगे। एक हम क्या करते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं, बाज लोग हमारी वेबसाइट पर आते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ स्क्रोलिंग की, आए, देखा, उसके बाद चले गए। तो अगर आप बताएं कुछ आप प्रमोशनल गिव अवे दे रहे हो आप, तो लोग आपको अपनी ईमेल देंगे या नहीं देंगे? जीएसईओ पर्सन, बताइए। आप अगर आने वाले लोगों को आपके यानी एक बंदा आके एक जगह के ऊपर घूम के वापस जा रहा है, आप उसको कुछ वैल्यू दें, तो क्या आपको वो कांटेक्ट नंबर नहीं देगा अपना, आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं देगा? तो हमें क्या है, इसका मतलब है कि हमें अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि जो बंदा भी हमारी वेबसाइट पर आए वो अपने आप को रजिस्टर जरूर करे, सब्सक्राइब जरूर करे। ठीक है, उनको अपना कांटेक्ट डिटेल्स लाजमी दे, अदरवाइज कोई बंदा आपको देगा? नहीं देगा। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रमोशनल गिव अवे। अच्छा, अब आप ये देखें, अब आपके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं ब्लॉग्स बनाते हैं। जी, ब्लॉग्स, आप सारे लोग, अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चियां जो कंटेंट राइटिंग भी करती हैं, ऐसा है या नहीं? कंटेंट राइटिंग करती हैं। अब उन्होंने अपने कंटेंट की तरफ लोग जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। अच्छा, अब आप एसईओ भी सीख रहे हैं, आपको पता है कि यार मेरे पास, आपके पास कंटेंट भी अच्छा डाला, आपने एसईओ भी की, मेन पहली बात है कि लोग आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, दूसरी बात है कि आपने कंटेंट अच्छा डाला कि लोग उसको पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ के वापस जा रहे हैं। देखिए, हमें किसी का विजिट करवाते हैं ना, बहुत यानी हम कहते हैं कि जी हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तो हम वहां पर भी एक विजिटर बुक रख देते हैं। क्या कि सर अपना काइंडली इसके ऊपर तासुरात देते हैं, इसके ऊपर फीडबैक दे दें आप फीडबैक की मद में आप ले सकते हैं, आप उसको अपना जो है कोई प्रमोशनल गिव अवे दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपके ये वाले फॉर्म्स जगह जगह लगे हुए हो आपके पास, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स, ठीक है, ऑप्ट इन फॉर्म्स जिनको कहते हैं,
कि आप इसके ऊपर क्लिक करें, इंफॉर्मेशन दें, एंड वी विल सेंड यू। अब अगर आपकी एक हेल्थ से रिलेटेड नीश है, उसके ऊपर आपकी वेबसाइट है, तो अगर आप बताएं उसके अंदर करें कि जनाब फिल अप दिस फॉर्म एंड गेट टॉप 10 सीक्रेट्स फॉर योर हेल्थ। आप बताएं आप में से कौन कौन है जो नहीं चाहेगा कि जी मैं वहां पर वो टॉप 10 सीक्रेट्स को गेट करूं। मैं बताइए, कोई चाहेगा कि ना मैं ना लूं? एवरीवन नीड्स, हर एक को चाहिए कि यार कौन से 10 स्टेप्स हैं जो मुझे गेट करने हैं। तो अब आप यहां से देखें, अब आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कीजिए फ्रॉम दैट पॉइंट के डोंट ऑलवेज बी सेलिंग। अब क्या यहाँ पर मैं सेलिंग में हूँ हर वक्त? मेरा पर्पस क्या है कि यार लोगों को मैं जो है ना ये दे रहा हूँ। अब आपकी नीश है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी सेलिंग ऑफ वाइटनिंग क्रीम। अब आप बताएं, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको एसईओ आती है, लोगों का इशू क्या है जी? स्किन वाइटनिंग वाले, क्या इशू है लोगों का? स्किन प्रॉब्लम है ना, डार्क कलर स्किन प्रॉब्लम। आप मुझे बताएं कि अगर आप ये वाला फॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं कि जी गेट 10 टिप्स फॉर ग्लोइंग स्किन, आधा पाकिस्तान ईमेल देने को तैयार है या नहीं है? ठीक है, आधा वो होगा जिसने नहीं देखा होगा, बाकी अगर उन्हें भी मिलेगा तो हर एक को ग्लोइंग स्किन चाहिए, चाहे वो 60 साल का या 60 साल की खातून क्यों ना हो। तो ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, अपने उसके ऊपर प्रमोशनल गिव अवे लगाए अपनी वेबसाइट के ऊपर। एक फॉर्म बना दीजिए। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट आती है, आपको ये आता है, कंटेंट राइटिंग आती है, आपको अच्छा फॉर्म बिल्डअप करना आता है। आप लिखें 10 गेट 10 ट्रिक्स फॉर ग्लोइंग स्किन। ठीक है, अच्छा जी, फॉर किड्स, कि जनाब किड्स की उनके लिए स्किन के लिए फला स्किन इश्यूज। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आप स्किन के ऊपर ही आप काम कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना कंटेंट आ सकता है? आपके पास लिस्ट खत्म होगी इस चीज की? नहीं है ना? तो आप क्या करें, उनके ऊपर लोगों को इंगेज करें। अब आपके पास ईमेल आ गई, अच्छा हर बंदा अपनी ईमेल लाजमी है आपके पास। अब आप बताएं, अगर आपके पास ईमेल आ गई है, अब उस ईमेल के ऊपर अब मार्केटिंग आप कैसे करेंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ, यहीं से आपको एक केस स्टडी समझ लें कि आपने पहले वेबसाइट के ऊपर फॉर्म बनाया और ये बताया कि जी एक शॉर्ट बुकलेट है, 3 पेजेस बुकलेट फॉर ग्लोइंग स्किन टिप्स एंड ट्रिक्स। अब आपने लिख दिया जनाब, उसमें आप रोज वाटर यूज करें, आप ये ठंडा पानी इस्तेमाल करें, गर्म पानी इस्तेमाल करें, आप स्टीम यूज करें, उसके अंदर 2 कतरे फला चीज के डाल लें, उसमें दही डाल लें, उसमें जो मर्जी आपके पास कोई टोटके मौजूद है आप उनको दे दीजिए। और ये आपको सारा का सारा कौन प्रोवाइड कर सकता है जी? सारे एआई एक्सपर्ट्स। कौन बता सकता है ये सारी चीजें आपको? आपने चैट जीपीटी के पास जाना है, बार्ड के पास जाना है, आपने उसको कहना है कि आई नीड 3 पेजेस बुकलेट फॉर ग्लोइंग स्किन ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स। वो आपको 25 टिप्स एंड ट्रिक निकाल के दे देगा। उसको पीडीएफ में वहां से निकालें, उसके अंदर गूगल डॉक के अंदर डालें, उसको वहां से डालें, पीडीएफ में बनाएं, उसके ऊपर एक अच्छा सा कैनवा के थ्रू या कहीं से भी उसके ऊपर एक अपनी प्रोडक्ट का इमेज लगाएं और ये सारा कुछ करें। अब आपकी ये क्या बन गई? बुकलेट बन गई। अब आप हर बंदे को ये एक बुकलेट दे रहे हैं कि जी आपने इसको फॉर्म को फिलअप करें एंड गेट फ्री ऑफ कॉस्ट ग्लोइंग स्किन टिप्स एंड ट्रिक्स। बताएं इसमें क्या कितना खर्चा हुआ इस काम में? स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट से आप बैठी हुई हैं लारेब, आप किसी को बताते हैं कि जी आप जो है ये वाले फॉर्म आप अपनी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालना शुरू करें। उसमें बताएं कि जनाब आपने हाउ टू गेट गुड सर्वे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम क्लाइंट्स, आप उसके ऊपर ये कर सकते हैं। जोहेब आपका जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट के ऊपर अगर आपकी ग्रिप है, आप उसके ऊपर करना चाहते हैं, आप उसकी राइटिंग स्किल्स के बारे में ही आप बता दें। ये सारा का सारा आपको कौन देगा? चैट जीपीटी लिख कर दे देगा। ठीक है,
आप जो है वो और बहुत सारी चीजें। तो ये जहां जेब जवाद आप इसके अंदर हैं, मौजूद हैं। तो आप लोग जिस भी फील्ड के साथ हैं, आपने अपने पॉइंट को उठा लेना है। दिस इज योर केस स्टडी। आपके जो टारगेट टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस के इश्यूज क्या है। जैसे भी किसी ने अभी यहाँ पर बताया था कि जी वो सोलर के हवाले से, अब अगर कोई सोलर का काम करते हैं तो आप बताएं कि जी 10 जो है वो स्टेप्स टू रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप बताएं, अब आप उसमें क्या बता रहे हैं कि भाईजान अपने पंखे जो है ना जी वो एसी के बजाय डीसी पर कन्वर्ट कर लें। आप अपनी बड़ी लाइट्स जो है वो छोटी लाइट्स पे कन्वर्ट कर दीजिए। जो ये वाला पीक टाइम है 11 बजे, अब हो सकता है आप सब लोगों को नहीं पता होगा कि जनाब 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ये पीक आवर्स का टाइम है, इसका रेट ये है। बताइए लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आप यही फायदा अपने लोगों को देना है। आप जब ये फायदा अपने एक बुकलेट की शक्ल में 2 पेजेस के 3 पेजेस की, एक्चुअल क्या है, आपने इस सारे काम से उनका क्या लेना है, जस्ट योर टारगेट इज टू गेट देयर ईमेल एड्रेस। आपने उसका ईमेल एड्रेस लेना है। जब आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया तो फिर क्या है, आपके पास उसकी रेगुलर, उसको आप सेंडिंग कर रहे हैं। अब देखिए उसने खुद आपको ईमेल दी है। अब जिसने आपको खुद ईमेल दी है उसको जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की। ठीक है, उसने वो फॉर्म फिलअप कर लिया, वो आपका सब्सक्रिप्शन उसने गेट कर लिया। अब वो आपके पास अगर, ये आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। सो करना क्या है, ईमेल गेट कीजिए, उसके ऊपर एक कोई प्रमोशनल गिव अवे रखिए और लोगों की ईमेल, तो आप बताएं आपकी ईमेल लिस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। सो हमने प्रमोशनल, अच्छा उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द चैलेंज, ए चैलेंज दैट कैन यू सॉल्व फॉर योर आइडियल ऑडियंस। अभी जो मैंने आपको बात की है कि आपने अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। मेरी ऑडियंस है स्किन वाइटनिंग, जिनका कलर डार्क है, खवातीन है, स्कूल कॉलेजेस के बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ठीक है। सो जो स्किन केयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है वो मेरे ऑडियंस होगी। उनके मसाइल क्या है, उनको जो है ना जी रिपीटेडली ये चाहिए, इसके ऊपर जो है वो। अच्छा जी। अब आपने क्या क्या आइडेंटिफाई द चैलेंज, आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस है हमने अभी फार्मास्यूटिकल की बात की है, डॉक्टर्स हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपके पास ईमेल्स कभी चेक ही नहीं करते, वो भी, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। आप उनको रेगुलर चीज़ें भेज सकते हैं। जो चीज़ आप उनके सामने जाके नहीं बयान करने का टाइम है आपके पास, आप उन्हें रेगुलरली भेज सकते हैं। आपकी कोई कैंपेन आ गई कि जनाब सेल्स के ऊपर, जो इतना सेल्स हमारी होंगी उसके ऊपर ये बेनिफिट्स हैं, वो ईमेल के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है। आप उसमें ई बुक, वीडियो, चेकलिस्ट, इन्फोग्राफिक्स कुछ भी यूज करें, आप यूज कर सकते हैं। सो अपने ऑडियंस को पहले आइडेंटिफाई करें, उनके चैलेंजेस को देखें, आप उनके चैलेंजेस क्या है, फिर आपने उसके ऊपर अपना प्लान बना लिया कि जी अब मैंने जो मेरी, अब अगर आपका चैलेंज ये है तो आपको समझ आता है कि मेरा जो फर्स्ट 20 डेज है ना, इन तमाम के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशनल होगा। ठीक है। इंफॉर्मेशनल होगा, बार बार चीजें रिपीटेडली भेजें। फिर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो कहेंगे कि अच्छा ये आपकी ये चीजें, अच्छा अब आप ये बताएं कि आप इसके अंदर, अब आप कहते हैं अच्छा जी आपने ये वाइट वो ले, उसके अंदर जैसे भी मैंने बताया स्किन वाइटनिंग की मैं बात कर रहा हूँ एक केस स्टडी को, तो आप कहते हैं कि जी ये फला उसके अंदर है, तो आपने ये रोज वाटर लेना है, आपने जो है वो इसके अंदर लेना है फला फला चीज, और साथ एक कोई भी एक ब्रांडेड या अच्छे ब्रांड की जो है ना वो एक क्रीम ले लें आप। ठीक है। तो आप अपनी जो है ना वो क्रीम का साथ, आप क्रीम के ऊपर आपने
क्लिक भी लगा दिया कि जी ये ईमेल के अंदर ही है, कि अगर आपके लिए क्रीम है तो वो आपने वहां जाके दे दिया जहां पर आपकी क्रीम्स है। तो क्या आप बताएं, क्या चांसेस नहीं है कि अगर उसने आपके 5 7 10 आपके इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिए होंगे तो वो आपकी क्रीम को पिक ना करे? चांसेस है या नहीं सेल्स के? सेल्स होंगी या नहीं? व्हाट्स योर ओपिनियन? ठीक है। सो हमने क्या करना है, चैलेंज आइडेंटिफाई किया, किस तरह से हमने करना है। ठीक है। क्या आप काम करेंगे उसके अंदर, आपने उसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है। हु इज गोइंग टू क्रिएट इट, कौन इसको कर रहा है। ठीक है। डू यू नीड इट टू हायर समवन, आपको किसी को हायर करना है, खुद राइट कर रहे हैं या कुछ थर्ड पर्सन कर रहा है। व्हेन यू आर गोइंग टू गेट इट डन, कब आपने इसको करना है, उसकी असाइन योर सेल्फ ए डेडलाइन, अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए कि जी ये मैंने सारा काम कर लिया, ये मुझे एवरी संडे मुझे ये काम करना है, एवरी संडे मुझे ये 20 ईमेल्स भेजनी है। अब क्या करेंगे आप, डिस्काउंट आप बता सकते हैं अपने प्रमोशनल उसके साथ। देखिए पहला हमने आइडेंटिफाई किया उसको, उसको आइडियाज दिए हमने। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो इंफॉर्मेशनल है, आपकी जो इंफॉर्मेशनल ईमेल्स हैं उसके अंदर आप क्या साथ, कहीं पर आपने कहा कि जनाब ये आपका इंफॉर्मेशन ये दी कि जी हमारा जो है वो नेक्स्ट ये स्प्रिंग सेल आ रही है, विंटर सेल आ रही है, विंटर सेल है जी 20% ऑफ है, डिस्काउंट का दे दिया, फ्री शिपिंग का दे दिया, बंडल्स है आपने फलां के साथ फलां चीज फ्री है, कूपन आपने इशू कर दिए, फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं कि आप ये 2 प्रोडक्ट लेते हैं तो ये तीसरी प्रोडक्ट आपके पास ये शामिल है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये है पॉपअप्स होते हैं। देखिए आप, आपके पास जब भी आप एक ईमेल ओपन करते हैं तो इस किस्म के आपके पास एग्जिट पॉपअप्स आते हैं आपके, जिनके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप उनसे एग्जिट ले लेते हैं। अब ये देखिए ऐसा होता है कि नहीं, गेट 10% ऑफ ईमेल एड्रेस, अब आपके पास, ठीक है, गेट माई कूपन। अब आप बताइए कि कोई बंदा होगा जो कूपन आपका जो है ना 10% ऑफ का अगर वो लेना चाह रहा है तो वो जाते ही अगर उसको ये पॉपअप मिले तो वो अवेल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। सो आप इसके ऊपर, आप इस किस्म के पॉपअप्स आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, इवन ब्लॉगिंग वेबसाइट के स्टार्ट में भी आप ये अपने पॉपअप्स दे सकते हैं, आपको देने हैं, डेफिनेटली देने हैं, बिकॉज यू वांट टू गेट योर ईमेल लिस्ट टू ग्रो, आपने अपनी ईमेल लिस्ट को ग्रो करना है। ठीक है। गेट फ्री शिपिंग एंड बोनस पेयर ऑफ सॉक्स, आपकी एक प्रोडक्ट फ्री शिपिंग आ गई प्लस आपके पास जो है ना वो बोनस पेयर ऑफ सॉक्स विद योर फर्स्ट ऑर्डर। अब ये देखें क्या चीज़ है, फ्री शिपिंग भी है, एक गिफ्ट भी दे रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर। तो अब आप ये बताएं, एक फ्री शिपिंग मिल जाए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे एक पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाए, तो आपके पास अगर आपने कहीं पर 500 700 का डिस्काउंट आप दे रहे थे तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू एडिशन दे दी और एक आपने गिव अवे दे दिया। ये सारे के सारे कहाँ पर आते हैं, आप ये देखिए ये क्रॉस लगा हुआ है पॉपअप के तौर पे आते हैं। आप इनको, अब ये देखें ना साइन मी अप, इसका क्या मतलब है कि आपका, अब ये यहां से अगर इसको क्रॉस कर देगा अगर वो नहीं लेना चाह रहा, और अगर वो ये साइन मी आपके जरिए आता है तो इसका मतलब है कि उसने साइन अप कर लिया। साइन अप कर लिया तो क्या आपके पास ईमेल उसकी ऐड हो गई या नहीं होगी। अच्छा कुछ चीजें आपके अपने जो है वो, ये जो रेस्टोरेंट्स टाइप के होते हैं, कोई आपके पास बेकरी है और इस किस्म के जो लोग हैं, कुछ हमारे क्लाइंट प्रीवियस, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस उसके अंदर उनका काम था कि वो बर्थडेज के ऊपर जो है वो अपना एक वो करते थे, यानी केक वगैरह बनाते थे घर में बैठ के। ठीक है, वो केक के अंदर एक्सपर्ट थे। तो अब आप ये देखें, अब आपके पास जी जुल्फकार साहब आपने हमें अगेन ज्वाइन कर लिया। तो आपके लिहाज से बड़ा इस वक्त टिपिकल किस्म का कि आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, अब आपने उनकी बर्थडेज को क्या कर रखा है,
आपकी तरफ से बर्थडे विश जा रही है उनको। आप बताइए। अच्छा, एक बहुत अरसा पहले मैं एक बैंक में भी काम करता रहा, तो उनका एक बड़ा खासा था। वो बैंक जो है वो बर्थडे के ऊपर एक अदद जो है वो एक छोटा सा जैसे सोन हलवे का एक वो बॉक्स होता है, टीन का बॉक्स होता था, और साथ एक बर्थडे कार्ड होता था। और अब चूंकि जब भी अकाउंट खुलता है तो उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लाजमी मेंशन होती है आईडी कार्ड के मुताबिक। तो वो क्या होता था कि वो इस अब उन्होंने ये रखा हुआ क्या था कि वो क्लाइंट्स जिनका बैलेंस जस्ट 5 मिलियन या 10 मिलियन है, लेट्स सपोज एक स्लैब रखी हुई है, उस लेवल के ऊपर कि उनसे ऊपर जो है वो अपनी इलीट क्लास के लिए या अच्छे क्लाइंट्स के लिए बल्क में आप कह लें कि जिनसे उन्हें बिजनेस मिल रहा था, उनकी बर्थडे के ऊपर उनको घर पे वो आता था। और आप बिलीव करें कि वो बाज़-औक़ात अगले दिन या बाज़-औक़ात तो ऐसे होते थे कि वो दवाई उठा के बैंक में ले आते थे कि सर ये घर पे आया यार, घर वाले इतने खुश हुए कि यार आपके जो है ये फलां बैंक को आपका बर्थडे याद थी। मैं यानी 10 बजे 11 बजे का टाइम है, घर पे भी बैठा हुआ था, संडे था, और वो अचानक जनाब जो है ना जी आ गया, या वर्किंग डे था, मैं शॉप पर बैठा हुआ था, मैं फलां ऑफिस में बैठा हुआ था तो मेरे पास आ गया। तो आप ये बताइए कि अगर एक ऐसा बर्थडे किसी को विशेस मिलती है, क्या ख्याल है कितना एक ये चीज लॉयल्टी क्रिएट करती है। इट क्रिएट्स लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स। तो वो इतने लॉयल हमारे जो है ना वो हुआ करते थे, क्लाइंट्स हुआ करते थे कि इसके ऊपर वो मतलब उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट किसी और जगह से मिल रहा होता था। वो कहते भाई आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते, जो वो काम करते हैं ना आपकी तो सोच भी नहीं है। और मार्केट में कोई बैंक ऐसा नहीं था जो ये काम करता हो। तो वो इससे हिलते ही नहीं थे। अब आपके ख्याल में अगर ये बर्थडे कॉस्ट, मेरा ख्याल है साल में 1,000 रुपए की कॉस्ट होती होगी, अगर मैं लगाऊं उस दौर में भी, इससे हो सकता है 500 7 हज़ार रुपए भी लगा लो आप, पर मंथ क्या बनता है? 800 900 रुपया। ठीक है, तो क्या हुआ, सिर्फ 900 रुपया पर मंथ उसको स्पेंड करके बैंक वो 10 मिलियन 20, किसी का 50 मिलियन भी होता है, तो वहां से कभी नहीं हिलाता था। वो कहता नहीं भाई मैंने नहीं इनको जो है ना जी छोड़ना। तो आप अपने डॉक्टर्स को, आप अपने कस्टमर्स को, आप ये बर्थडे क्लब आप एक अपना बना के उसके ऊपर आप उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको विशेस कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास डिस्काउंट्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं। टुडे ओनली, अब देखें साथ टाइमर लगा रखा है। अच्छा, ये टाइमर का बड़ा इम्पैक्ट है। आप बाज़ औक़ात आप देखें मेजॉरिटी जो कोर्स सेल करते हैं ना, कोर्सेज के अंदर तो खास तौर पे है कि यानी वो उन्होंने लगा रखा होता है कि यानी आपने कोई फॉर्म फिलअप किया, एंड पर जाके देखते हैं उन्होंने 10 मिनट्स का टाइमर लगा रखा होता है कि गेट गेट दिस ऑफर, गेट दिस ऑफर, गेट दिस ऑफर, कि जनाब आज आप इस्तेमाल करें, आज आप करेंगे तो वो 20% ऑफ है, आज आपको 10% ऑफ है, आज आपको फला ऑफ है। ठीक है, तो आप देखिए टाइमर लगा हुआ है 23.59 का, कि जनाब आज का दिन जैसे ही खत्म होगा, अब आप मेंटली तौर पे आप क्या इंगेज हो जाते हैं, आप अपने आप को समझ लें कि उस टाइमर के साथ आपका दिमाग अटैच हो जाता है। अब अगर ये लिखा हुआ हो 10 मिनट्स ओनली, तो आप ये देखें ये हो रहा है, अच्छा यार करूं ना करूं, अच्छा यार कर देते हैं, कोई नहीं ट्राई करते हैं। तो क्या होगा, डिस्काउंट के लिए आप अपने टाइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो है वीकली न्यूज़लेटर है, आप उसके बारे में गेट विद द फ्री प्रोग्राम। ठीक है, आप ईमेल और ये गेट फ्री अपडेट्स। अब फ्री अपडेट्स का क्या मतलब है, आपके पास रेगुलर आप ईमेल आप उनको अपनी अपडेट करेंगे। सब्जेक्ट लाइन्स हमारी जो है ना वो हमने इसके ऊपर देखनी है। हमारे पास कोई भी ऐसी सब्जेक्ट लाइन, अब वो कौन सी होती है हमें उसके ऊपर देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में जो है वो अभी जब हम बात कर रहे थे कि जब भी आपने सब्जेक्ट लाइंस बनानी है तो वो बहुत कैची होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने देखना ये है कि क्या ये जो सब्जेक्ट लाइंस हैं हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट लाइंस का क्या इम्पैक्ट है, सब्जेक्ट लाइंस कैसे बिहेव करती हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा, अभी मैंने जब शुरू में मैं बात कर रहा था तो उसके ऊपर कि जी ये सब्जेक्ट लाइंस आपने 50 में से सिर्फ 2 ईमेल्स खोलते हैं, ऐसे ही है ना।
किसकी बेस के ऊपर खोलते हैं? सिर्फ सब्जेक्ट लाइंस के ऊपर, कि यार इसकी सब्जेक्ट लाइन ऐसी थी कि मुझे खोलनी पड़ी। अच्छा, अब इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक बड़ी कॉमन चीज है कि कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती, बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन साइकी के ऊपर डिपेंड करता है, ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप मुझे बताएं, आप एक ईमेल भेजते हैं इस्लामाबाद के ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं लाहौर के ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं भावलपुर के ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं मुल्तान की ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं कराची की ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं आप वॉशिंगटन के ऑडियंस को, एक ईमेल भेजते हैं आप जो है वो जर्मनी के म्यूनिख की जो है ना वो ऑडियंस को। अच्छा, हमने कहा कि जी वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो चूंकि ईमेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इवन देन आप वाशिंगटन से हटके आप कहते हैं जी मैंने इस स्टेट के बजाय, आप कैलिफोर्निया में चले जाते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इसकी ऑडियंस को भेजना है। आपके ख्याल में क्या उनका रिस्पॉन्स तमाम का एक जैसा होगा? यस और नो? एक जैसा होगा या नहीं होगा? अच्छा, किसी को कोई चीज अच्छी लगती होगी, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। तो वो उन्होंने कहा कि जी हम जो बात ये करते हैं, देयर इज नो परफेक्ट सब्जेक्ट लाइन, बट ए बी टेस्ट स्प्लिट टेस्टिंग विल हेल्प यू टू गेट क्लोजर टू इट। यानी हमें जो है वो टेस्ट करना है, एक्चुअली जो डिजिटल मार्केटिंग है इसका काम ही टेस्ट करना है कि भाई हमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अब ये रिस्पॉन्स कैसा आएगा, हम क्या करते हैं, 5-6 और सब्जेक्ट लाइंस को चूज करते हैं, फिर हम देखते हैं। अच्छा जी, पहली बात क्या है कि इसके अंदर आपने ये चीजें टिप्स जहन में होनी चाहिए। स्पीक टू ए स्पेसिफिक बेनिफिट योर ऑडियंस विल गेन बाय ओपनिंग द ईमेल। अब आप बताएं कि अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन के अंदर एक बेनिफिट छुपा हुआ हो, इसका मतलब है कि एक आपको बेनिफिट जो आप देना चाह रहे हैं। अब आप ना जरा इसको वो कीजिएगा, इसको सम अप कर लें, जरा समराइज कर लें जो हमने सारी बातें कही है ना। अब आप इसको समराइज करके आप अपने जहन में थिंक करें कि जी ईमेल आपके सामने खुली हुई है, ठीक है। केस स्टडी ये है कि आप एक ऐसी आ, उसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं कि जो आपकी समझ लें कि जी अपनी ऑडियंस जो है वो वही है जो एक स्किन वाइटनिंग क्रीम खरीदना चाहती है। आप उस कंपनी के ऑनर हैं, सीईओ हैं, आपकी एक कंपनी है। अब आपके ख्याल में मुझे सब्जेक्ट लाइन क्या बनानी चाहिए? कि मुझे ये आप सबसे जरा एक आंसर चाहिए, आपकी तरफ से ये आप लोगों ने बनाना है, मुझे इसी के ऊपर यहाँ आप आंसर चाहिए। अपनी एक खूबसूरत सी सब्जेक्ट लाइन बनाएं कि जी आप समझ लें कंपनी के डिजिटल मार्केटियर आप हैं, आप ईमेल को हैंडल कर रहे हैं। ऑडियंस क्या है आपकी? वो लोग जो स्किन वाइटनिंग क्रीम यूज करते हैं, ठीक है। आपने एक ऐसी वो सब्जेक्ट लाइन देनी है कि वो आपकी ईमेल को डेफिनेटली ओपन करे। जी, तब जरा बनाए इसके अंदर। इसका पर्पज ये नहीं कि आप लोगों की हमने कैपेसिटी को चेक करना है, ये जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आप देखिएगा कि हमें 12-15 नए आइडियाज मिल जाएंगे, हम इसके ऊपर काम कर लेंगे, हमें समझ आ जाएगी कि यार एक सब्जेक्ट लाइन कैसे होती है। आप समझ लें कि जी आपने एक सेंटेंस लिखना है, ऐसा सेंटेंस जिसके ऊपर कोई बंदा देख के उसको ओपन करे। जी, कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले? एनीवन, कोई भी आप इसके अंदर लिखे, एवरी आंसर विल बी राइट, कोई आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, आपके अपने मुताबिक है, आप जो इसके ऊपर सोचते हैं। मार्केटिंग के लिए कोई भी चीज गलत नहीं होती, बशर्ते के। अच्छा जी, अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर स्किन वाइटनिंग टोन। तला, थैंक यू फॉर बीइंग द फर्स्ट वन रिस्पॉन्ड फॉर रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर स्किन वाइटनिंग टोन, गुड। आपने इसके ऊपर जी बाकियों का आंसर चाहिए मुझे प्लीज। एक एक आपकी तरफ से सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। क्या आप ईमेल के सब्जेक्ट में क्या ऐसा लिखा हुआ हो कि वो उसके ऊपर बंदा उसे पढ़ने के ऊपर मजबूर हो? जी बताइए, उसमें क्या ऐसा हो कि लोग उसको खोलने पर मजबूर हो?
जी बताइए, बताइए जरा। विद इन 7 days, अच्छा जी। मार्क योर स्किन डार्क स्किन विद इन 7 days। अच्छा जी, और बताइए। दो लोगों के आए हैं, कुछ भी आए हैं, एक एक सेंटेंस हमने लिखना है, जो भी आपको आता है। उर्दू में लिख दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, इंग्लिश में नहीं होना चाहिए। आप उर्दू में लिखते हैं, कोई भी नहीं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आंसर आना चाहिए सबका, एक एक सब्जेक्ट लाइन आप। ऑडियंस मैंने आपको बता दी, आपकी ऑडियंस है स्किन वाइटनिंग। तो जो उसको यूज करना चाहते हैं आप उसकी समझ लें मार्केटिंग करें। आपको एक ईमेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट लाइनर होना चाहिए, पहली लाइन के अंदर क्या होगा? जी 22 लोगों में से सिर्फ 2 लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी दिस इज ग्रेट प्लेटफॉर्म, कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। सिर्फ आप इसके ऊपर ऑल स्किन सोल्यूशन गेट स्किन ग्लो इन 5 days। वेरी गुड। जी और आंसर चाहिए प्लीज, अभी ये 5-6 आए हैं, सिर्फ सबका आंसर चाहिए। गेट अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर वाइटनिंग स्किन, वेरी गुड लारे। थैंक यू सादिया जी, थैंक यू सना। जैन दैट्स ग्रेट। जी जुहेब अहमद, वेरी गुड। जी मरियम इज हेयर, शादी सीजन इज हेयर, मेक योर स्किन वाइट इन 7 days, वेरी गुड, जबरदस्त। और प्लीज सबका आंसर चाहिए मुझे। आई नीड आइडियाज, आई नीड आइडियाज। जी और आइडियाज चाहिए। हमने अभी इसके ऊपर ना आपसे और भी इसी के ऊपर ही मैंने काम करवाना है। एक्चुअली ये हमारा जो ये सेशन होता है ना, ये कुछ रट्टे सिस्टम वाला नहीं है। आपको एक ऐसी वो देनी है, इंसाइट्स देनी है कि आप खुद से चीजें उसी वक्त करना शुरू कर दें। ठीक है। ग्लो योर स्किन विद साइड इफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स। जी वेरी गुड उजैर, थैंक यू। जी और अभी और लोग रहते हैं, अभी जस्ट हमारे पास कितने आए हैं? एनीवन कैन काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लोगों ने भी रिस्पॉन्स दिया है, बाकी अभी 22 लोग हैं। कुछ भी आप आंसर लिखते हैं, आप ये कहें ग्लो योर स्किन नहीं लिखते, मेक योर स्किन ग्लोइंग। थैंक यू जुल्फकार साहब, ग्रेट टू सी यू हेयर। और गेट बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर हेयर। ओके। और एनी एनीवन जो रह गए, अब हम उनसे जो है वो, अगर इसके ऊपर नहीं आएंगे तो हम उनसे जो है ना वो माइक अनम्यूट करके उनसे पूछेंगे कि हाँ जी अब आप बताएं हमें। जी हमारे पास अभी हाफ हमें रिस्पॉन्ड किया लोगों ने। ये ईमेल का जो आज का हमारा सेशन है, इसका पर्पज है कि सिर्फ आप इससे लर्न कर सकें, आप इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर। जी मैं आपको एक इसके ऊपर। जी अभी मैंने आवाज बंद थी अभी। बताइए जरा, 3 सीक्रेट्स ऑफ ग्लोइंग स्किन विद होम आइटम्स, होम प्रोडक्ट्स। क्या ख्याल है, इसको कोई बंदा ओपन करने के लिए चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ठीक है। अब आप देखें, कोई भी चीज आप बता रहे हैं ना, आपने उसके अंदर क्या करनी है? क्रियोसिटी करनी है। पहली बात, सब्जेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए? क्रियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर। 3 सीक्रेट्स। जी आपने चैट जीपीटी को फटाफट इस्तेमाल भी कर लिया। ब्यूटी इज इन द स्किन, ठीक है, ग्लोइंग स्किन इज ऑलवेज। लेकिन आपने इसको चैट जीपीटी को ये नहीं बताया कि मुझे जो है ना वो अच्छा, आपने वैसे ही आपने कर दिया, चले गुड, वेरी गुड। बहरहाल आप चैट जीपीटी का इतना इस्तेमाल करते हैं और इट्स ए गुड थिंग, आपको कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कि वो आपका बहुत सारे टोन जो है ना वो एआई जैसी हो गई है। बहरहाल गुड एफर्ट, आपने 5-6 चीजें इकट्ठी लिखी हैं, ब्यूटी इज इन माइंड स्किन। अच्छा, एक और चीज है। अब आप ये देखें कि योर स्किन इज 90% ऑफ योर सेल्फी। अच्छा, मेक योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग, और ब्यूटी इज इन द स्किन। ये जो सारी चीजें हैं ना, ये क्या है? एक फ्लो के साथ है, इंफॉर्मेशनल है जस्ट। ठीक है। अब आपने अगर ये पढ़ लिया ना, किसी ने ये ओपन कर लिया, मैंने आपको कहा कि आपके सब्जेक्ट लाइन ऐसी हो कि वो खोलने पर मजबूर हो जाए।
क्या होगा, हमारे पास अगर ये चीजें सिंपल होंगी ना, इसका मतलब है कि जी हमने ये से लिखा कि गेट बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर हेयर, अच्छा जी मेक योर स्किन ग्लोइंग, अच्छा ये भी हो गया, दैट्स ग्रेट, ग्लो योर स्किन विद साइड इफेक्ट्स, ठीक है, फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, शादी सीजन इज हेयर। हमने क्या करना है, उनको खोलने पर मजबूर करना है कि वेबसाइट वो, यानी हमारा जो है वो ईमेल ओपन करें, ठीक है। अच्छा अब आप क्या कर सकते हैं, एक और, ठीक है, अच्छा जी, 4 hours left for free product, for free product offer, 4 hours left for free product offer, ठीक है, 1 hour left for free product offer। अब आप प्रोडक्ट क्या आपकी, आप कहते हैं कि जी प्रोडक्ट है आपकी ये एक किताबचा है, बुकलेट है, अब आप ये फ्री दे रहे हैं, तो ईमेल खोली या नहीं खोली उसने, तो इसका मतलब है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन में क्या चीज होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी पीक पर हो उसके अंदर, ठीक है, कि वो ओपन करे, उसको देखे कि यार इसके अंदर है क्या। तो आप कोई भी ऐसी चीज, तो पहली बात है स्पेसिफिक ऑडियंस को क्यूरियोसिटी जो है वो पीक द इंटरेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपने, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अर्जेंसी हो उसके अंदर, अर्जेंसी हो उसके अंदर, लास्ट डे ऑफर, ठीक है, ठीक है, 4 hours ऑफर, जब भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, उसके अंदर कोई डेडलाइन आएगी, उसके अंदर कोई भी चीज आएगी, जी हाँ, लास्ट लास्ट पर्सन टू गेट फ्री प्रोडक्ट, ठीक है, लास्ट ईमेल सब्सक्राइबर टू गेट फ्री प्रोडक्ट। अब वो कहता है यार ये मैं, भाई मैं इसको जल्दी से वेल कर लूं, आप ये देखें ना, वो सोचने का मौका कम होना चाहिए उसके अंदर, वेरी गुड, ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग, सोचने का मौका कम से मुराद ये नहीं है कि नेगेटिव टर्म में, सोचने का मौका कम से मुराद ये है कि आप उसको डिसीजन मेकिंग टाइमली करवा लें आप, ठीक है, डिसीजन मेकिंग आपकी जो ईमेल है उसके साथ उसकी डिसीजन मेकिंग टाइमली हो जाए, ये ना हो कि अच्छा वो आपकी ईमेल पढ़ के कहे अच्छा यार ये कल भी आए, परसों भी देखते हैं, अच्छा यार परसों देखते हैं, आप देखें ना, आप किसी के साथ कहते हैं सर ये आपके पास 20% है सिर्फ एक दिन के लिए, आज के दिन के लिए, वो कहते हैं यार मैं कल कर लूंगा सर, कल ये ऑफर नहीं होगी, फिर आज तो यार मैं पैसे नहीं लाया सर, आपकी चॉइस है, आज हम ये ऑफर दे रहे हैं, कल ये खत्म है, अच्छा यार वो चलेगा, जैज क्या चलेगा सर, सब कुछ चलेगा, वो जनाब जैज कैश मंगवाता है, वो करके वो प्रोडक्ट लेके खड़ा आ जाता है, एक हफ्ते बाद फिर वो जनाब एक नई ऑफर दे रहे होते हैं। तो आपके पास टाइमली डिसीजन आपके पास जो है वो होना जरूरी है। तो इस सब का दारोमदार किसके ऊपर है, बेस्ट सब्जेक्ट लाइंस के ऊपर। आपकी ईमेल के ओपन होने का दारोमदार किस पे है, सब्जेक्ट लाइंस पे। तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए, पहली बात कि जो आपकी ऑडियंस है उसके रेलेवेंट बात है, एक बात, दूसरी बात है उसमें क्यूरियोसिटी हो। अब क्यूरियोसिटी के लिए आपके पास क्या है, सीक्रेट, सीक्रेट का वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मिथ, कि जी एक ये मिथ है, ठीक है, मिथ ऑफ ग्लोइंग स्किन, ठीक है, गेट इट टुडे, मिथ ऑफ ग्लोइंग ग्लोइंग स्किन, गेट इट टुडे। अब आपने एक क्यूरियोसिटी भी दे दी, दूसरी तरफ क्या दे दिया, टाइमलाइन दे दिया, टाइमर चला दिया, तो आपकी सब्जेक्ट लाइन, आपकी वो ईमेल क्या होगी, ओपन होगी लाजमी तौर पे, ठीक है। अच्छा जब आप ये देखें, सरप्राइज, दिस सेल इज अ कांट मिस। अब इसके साथ एक हमारा ये मार्केट का रिसर्च है कि यानी इस सब्जेक्ट लाइन के साथ 17% ओपन रेट है, ओपन मी। अब आप बताएं, इसको इंस्ट्रक्शन ही दे रहे हैं, ओपन मी, ओपन मी एंड गेट अ वॉचर, फ्री वॉचर। आपके पास अगर ये चीज आ रही है, आपके पास आएगा या नहीं इसका, सॉरी, अच्छा, ₹8,000 वॉचर इन साइड, 21.3% ओपन रेट। अब ये आपको जो ये वाले नंबर्स है ना, ये मार्केट के अंदर मुख्तलिफ
इनके ऊपर आए हुए हैं, क्या नाम है इसका, मुख्तलिफ कैंपेन्स के ऊपर आए हुए हैं ये रिजल्ट्स। आर यू रेडी? समथिंग बिग इज कमिंग। 22%। सिर्फ 1 घंटा है, टाइमर लगा दिया। ओनली 1 आवर लेफ्ट। रश नाउ। अब आप बताएं, ये देखें सबसे ज्यादा ओपन रेट किसके पास आया? रश नाउ। ओनली 1 आवर लेफ्ट। अब आप बताएं, जिसको भी ये मिले और 1 आवर लेफ्ट। तो आपके पास मेल चिम का यूज इस्तेमाल होता है सर्विस के लिए और प्रोडक्ट बेस्ड के लिए। ठीक है, आप हम नेक्स्ट वीक के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि आपने, जस्ट ए मिनट, यहाँ जरा अजान हो रही है, प्लीज़ वेट कीजिएगा। ये अजान कंप्लीट हो जाए फिर हमारा जो है ना ये जस्ट क्लोज हो जाएगा। एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो मैं आपको डिलीवर कर दूँ, फिर उसके बाद हम ये इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, एक तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा आप सब लोगों को जिनको ये वो चाहिए होंगे। इनकी ये सारी जो स्लाइड्स हैं, ये सब की सब उनको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को, एक तो आप लोगों ने ये अपने एक असाइनमेंट करनी है कि ये मेल चिम्प एक वो है ईमेल मार्केटिंग का अकाउंट है। तो अगर आपके पास जो है वो डाटा 2000 मेल्स तक हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज ये जो है वो प्राइसेस इसके ऊपर चार्ज करता है। हमारे पास 3 किस्म की ईमेल्स होती हैं। हम इसको, एक प्रमोशनल होती है, ट्रांजैक्शनल होती है और एजुकेशनल होती है। प्रमोशनल जैसे अभी आपको सारा बताया है, बड़ी तफसील से बताया है। नहीं, ये मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ। ये आपने ये वाला नंबर जो है वो इसके ऊपर आप लोगों ने 0315, ठीक है, 417 3878, इस नंबर के ऊपर जो है वो आप लोगों ने प्लीज़ 0315 417 3878, ठीक है, इस नंबर के ऊपर आप लोग अपना नाम और ये बता दीजिएगा कि जी ये पार्टिसिपेंट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। तो मैं आप लोगों को स्लाइड्स इसकी सेंड कर दूंगा। आप लोग इसके ऊपर अपनी स्लाइड्स ले जा सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। तो हमने प्रमोशनल ईमेल्स की बात की, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स
कौन सी होती हैं? ये वो ईमेल्स होती हैं जो ड्यूरिंग, जब आपका एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपकी ईमेल होती है, वो आपके कहते हैं कि ऑर्डर बुक हो गया, ऑर्डर डिलीवर हो गया, ऑर्डर शिप हो गया, ये सारी ट्रांजैक्शनल है। एजुकेशनल ईमेल्स आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी, कि जहाँ पर हम लोगों को चाहते हैं कि उनके ऊपर हम उनको कुछ वो दे सकें, इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, कॉमन एजुकेशनल ईमेल्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी तफसीलन डिस्कस कर ली हैं। प्रमोशनल ईमेल के अंदर हम एक जो सेल्स ड्राइव को लेकर चलते हैं, हमने कोई कैंपेन रन करनी है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शनल आपको भी बता दिए हैं कि जैसे आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है, आप वहाँ पर जब एक ऑर्डर कंफर्मेशन, एक बंदे का ऑर्डर कंफर्म हो गया, उसको एक ईमेल शूट हो जाती है। ऑर्डर कैंसिलेशन की एक अलग ईमेल होती है। पेमेंट डिक्लाइन अगर उसकी हुई है, वो ईमेल जाएगी। अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट पासवर्ड या ऑर्डर शिपमेंट, ये सब की सब जो है वो ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो होगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट हम जब इसके ऊपर जाएंगे तो हम आप लोगों को जो एक आपका वो होगा, क्या कहते हैं इसका, जब आप अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने सेगमेंटेशन कैसे करना है। यानी अपने जो ईमेल सब्सक्राइबर है या क्लाइंट्स है, उनको हम क्या करते हैं, सेगमेंटाइज करते हैं कि ये क्लाइंट, ये ओपनर्स हैं जिन्होंने ईमेल ओपन किया है, नॉन ओपनर्स हैं जिन्होंने ईमेल नहीं ओपन की, परचेजर वो है जिन्होंने कोई प्रोडक्ट परचेज कर ली है। ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आज का हमारा सेशन था, जिसके अंदर हम कि हम इस तरह से अपने क्लाइंट को एक जो है वो सेंस ऑफ लॉयल्टी देते हैं, सेंस ऑफ एक सपोर्ट देते हैं, और वो क्लाइंट ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द वे हाउ टू गेट क्लाइंट हंटिंग। आप चाहे सर्विसेज की फॉर्म में जाएं, आप चाहे प्रोडक्ट की फॉर्म में जाएं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जुल्फ़कार डोगर साहब। आप होपफुल कि ये आपका जो है वो सेशन आपके लिए बहुत रहा होगा इंफॉर्मेटिव, और आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम किसी भी एक ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म को जहां से आप ईमेल्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलर ईमेल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को मैं अकाउंट बनाना भी सिखा दूंगा, और हम उसके अंदर एक दो केस स्टडीज भी करेंगे। थैंक यू सो मच डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, ग्रेटफुल। तो ये चीज़ें आपने नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह एक इस तरह से हम ये करेंगे कि हम जिस भी फील्ड में है, ईमेल मार्केटिंग हमारा एक रेगुलर पार्ट बन जाए। थैंक यू एवरीवन, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर टाइम। टाइम का, वक्त का हमें बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हुआ। आप लोगों को, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, यू ऑल पीपल आर वेरी मच coordinating and very much responsive. So thank you everyone, stay blessed and take care. Allah Hafiz.